तो काउंटर अटैक के लिए ज़ेलेंस्की को F-16 जैसे फाइटर जेट की जरूरत पड़ी है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हो चले कि ज़ेलेंस्की की ये मुराद 2023 तो छोड़ दीजिए, 2024 में भी पूरी हो जाए, ये भी बड़ी बात होगी। F-16 पर आज एक बड़ा अपडेट आया, जिसे सुनकर ज़ेलेंस्की को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो खुश हो या मायूस। यूक्रेन युद्ध के मैदान में अगर किसी हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है तो वो है F-16। अगर ज़ेलेंस्की को किसी हथियार का शिद्दत से इंतजार है तो वो है F-16। ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 ही वो अचूक फाइटर जेट है जो पुतिन की सेना को टक्कर दे सकता है। जिस कमो 52 हेलीकॉप्टर से पुतिन की आर्मी यूक्रेन पर बम बरसा रही है, वो उस पर F-16 से हमला करके गिरा देंगे। इसलिए उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी चाहत यही है कि उन्हें बाइडेन से F-16 मिल जाए, लेकिन बाइडेन की तरफ से इस पर अभी आखिरी मोहर नहीं लगी है। इस बात को ज़ेलेंस्की भी बखूबी समझ रहे हैं कि F-16 पर बाइडेन की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल उन्हें इस फाइटर जेट के लिए इंतजार करना होगा, और ये इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसे सुनकर फिलहाल ज़ेलेंस्की खुश हैं, बहुत खुश। यूक्रेन के 8 पायलटों की इस महीने F-16 पर ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। इस अपडेट के आते ही ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर सेल्फी वाला वीडियो बनाया। एक बार फिर उन्होंने पुतिन और पूरी दुनिया से वही डिमांड कर डाली जो युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद से ही करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनकी ये डिमांड कब पूरी होगी। Проти Росії за терор. Зараз є й нові завдання для українських дипломатів залучати оборонні виробництва в Україну, техніки, гармат, снарядів, розширювати тренінгові місії для наших воїнів, забезпечити постачання F-16, далекобійні ракети для України. सवाल है, 8 पायलट कितने F-16 उड़ा पाएंगे? जवाब है 8 ही फाइटर जेट। तो सिर्फ 8 F-16 लड़ाकू विमान से ज़ेलेंस्की पुतिन का क्या बिगाड़ पाएंगे? इतने फाइटर जेट तो पुतिन एक शहर पर हमले के लिए भेज देते हैं। पुतिन के लगातार हमलों से जाहिर है कि ज़ेलेंस्की के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं, और अभी तक F-16 का नाम मिलना बताता है कि ज़ेलेंस्की का भरोसा चकनाचूर होने की कगार पर है। क्या ज़ेलेंस्की की हार फाइनल हो चुकी है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश कर दी है? क्या ज़ेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है? जुलाई में ज़ेलेंस्की को जो झटके लगे थे वो अगस्त में भी जारी है, और नाटो से खरी खरी सुनने के बाद ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है। खबर ऐसी है कि जिस F-16 का वादा अमेरिका ने मई 2023 में किया, वो फाइटर जेट अब ज़ेलेंस्की को 2024 में मिलने के आसार लग रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की के पायलट इस जहाज से पुतिन पर हमला 2024 में ही कर पाएंगे। ये जानकर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ज़ेलेंस्की को बाइडेन का वादा नजर आ रहा है जो अब खोखला साबित होता दिख रहा है। अब ये ऐसी बात है जिससे ज़ेलेंस्की की पूरी प्लानिंग बिगड़ सकती है। जो ख्वाब उन्होंने F-16 को लेकर देखे हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं। मई के महीने में जब ज़ेलेंस्की ने अपने नए वीडियो में F-16 फाइटर जेट दिखाया, वो भी एक नहीं बल्कि दो, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का बनाया गया ये लड़ाकू विमान बहुत जल्दी यूक्रेन को मिल सकता है। लेकिन अंदर की खबर जुदा है। अगस्त में जब पायलटों की ट्रेनिंग शुरू होगी भी, तो ये तय जानिए कि 2024 से पहले यूक्रेन युद्ध के मैदान में F-16 का उड़ना बहुत मुश्किल है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में घूम रहा है। कभी ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 आएगा,
तो कभी ज़ेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है। अब F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जिसे सुनकर कभी खुश हो रहे तो कभी उनके चेहरे पर मायूसी छा जा रही है। ज़ेलेंस्की इस अपडेट को सुनकर खुश हैं। उनके 8 पायलट F-16 की ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, लेकिन ये जानकर मायूस हैं कि सिर्फ 8 पायलट की ट्रेनिंग से इतना बड़ा युद्ध वो कैसे लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, युद्ध शुरू होने के करीब 1.5 साल बाद तो पायलटों की ट्रेनिंग का नंबर आया है और F-16 की सामान्य ट्रेनिंग में ही 18 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में इस फाइटर जेट का यूक्रेन वॉर में 2024 से पहले उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की के मंत्री को बहुत अच्छी तरह से हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा हाल ही में कह चुके हैं कि यूक्रेन के आसमान में F-16 2024 के मार्च तक ही नजर आएगा। साथ ही दिमित्री कुलेबा को यह भी पता है कि सिर्फ F-16 से काम नहीं चलेगा। अपनी जमीन को बचाने के लिए उन्हें और बड़ी तादाद में आधुनिक हथियार चाहिए। खार्किव में रूस के हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साथी देशों से और हथियार देने की डिमांड की है। इस बात की चर्चा ग्लोबल मीडिया में पहले से हो रही है, इसलिए साफ लगता है कि ज़ेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका की कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। क्यों ज़ेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्दी हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है, इसे समझना ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में भी 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रख रखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं है कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। इसलिए देर सवेर उन्हें ये फाइटर जेट मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि तब तक वो क्या करेंगे? पुतिन के हमलों को कैसे रोकेंगे? पुतिन ने तो खार्किव से लेकर खेरसोन, कीव से लेकर लीव तक अपनी नजरें गड़ा दी हैं। इस वक्त नाटो के 11 देश यूक्रेन को F-16 वाली मदद पहुंचाने का हिस्सा है। कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, तो कोई पश्चिमी तकनीक समझने के लिए अंग्रेजी सिखा रहा है। इनमें ब्रिटेन, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स और रोमानिया शामिल हैं, जहां यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग हासिल करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को F-16 कौन देगा, क्योंकि ये बात है कि जो भी ज़ेलेंस्की को F-16 सप्लाई करेगा वो पुतिन के टारगेट पर आ जाएगा। और इसकी बहुत बड़ी वजह है परमाणु बम। रूस ने कह दिया है कि F-16 से परमाणु बम के हमले का खतरा होगा और इसे लेकर रूस ने बड़ा ही खतरनाक जवाब देने का मन बना लिया है। Предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5. रूस के तेवर देखकर लगता है कि ज़ेलेंस्की चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करे, पुतिन के आगे उनकी फौज एड़ियां रगड़ रही है। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास हमेशा बाहर छलकता रहता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से मिला लाखों करोड़ वाला पैकेज है। ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक की बातें लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि काउंटर अटैक को लेकर वो अपनी जितनी तारीफ करेंगे, अमेरिका से उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी।
बस इंतजार अब F-16 का है, क्योंकि ये तो अब लगभग तय हो चुका है कि अगस्त में यूक्रेन के पायलटों की F-16 की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 फाइटर जेट उनके लिए इस युद्ध को जीतने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं होगा। इधर हैरानी की बात है कि ज़ेलेंस्की अब भी रट लगाए हुए हैं कि यूक्रेन की सेना कमजोर साबित नहीं